हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 पेपर थर्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इनसे पहले भी हम लोगों ने कई बार पेपर थर्ड और पेपर 4 का गेस क्वेश्चन कराया है, लेकिन इस वीडियो में केवल और केवल निचोड़ क्वेश्चन को ही डिस्कस करूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चन को बढ़िया से जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन मैच करेंगे। एक दो नहीं बल्कि हर एक लॉन्ग क्वेश्चन मैच कर जाएगा यहाँ से। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, उनका प्लेलिस्ट मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दे रहा हूं। आप 1 बाय 1 सभी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को देख लीजिएगा, आपका एक्सप्लेनेशन वहीं से सॉर्ट आउट हो जाएगा। 32 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का भी क्वेश्चन आएगा पेपर थर्ड में। बाद बाकी रिमेनिंग 68 मार्क्स का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जिसको अभी फिलहाल हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स 68 मार्क्स के लिए इन सभी गेस क्वेश्चन को बढ़िया से हर हाल में कर ही लीजिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग मैकबेथ में आते हैं। आपको पता है पेपर थर्ड में 4 चैप्टर है, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, एडवर्ड सेकंड एंड शी स्टॉप्स टू कंकर। और इन चारों जगह से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक करके एक्सप्लेनेशन का सवाल आता है। लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है और एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन 17 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन दोनों को मिला करके। मैकबेथ से ढेरों लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा आप अब केवल और केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन को करिए। मैं पहले ये सारा क्वेश्चन आपको गेस क्वेश्चन के रूप में बतलाया था, जैसे कि मैकबेथ का कैरेक्टर, मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी, मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, मैकबेथ as a tragic hero, supernatural elements in Macbeth, Porter scene in Macbeth and Lady Macbeth as a fourth witch। तो ये सारा कराया था, लेकिन अब समय नहीं है। मैं आपको कहूँगा केवल और केवल आप समरी कर लीजिए। मैं जो कंटेंट दिया हूँ उस कंटेंट में मैं समरी इस प्रकार से डेवलप किया हूँ कि अगर कैरेक्टर आ गया मैकबेथ का, अगर आप केवल समरी लिख देते हो फिर भी आपको फुल मार्क्स आ जाएगा। मान लीजिए मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी, मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन या फिर मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो, ये क्वेश्चन भी आया और केवल आप समरी लिख दोगे फिर भी सारा नंबर मिल जाएगा, नंबर नहीं कटेगा। बस आपको करना क्या है, आपको 3 स्टेप में आंसर लिखना है। सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग इंट्रोडक्शन लिखोगे। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन में आप चैप्टर के बारे में लिखोगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट में आप जेन्युइन क्वेश्चन का आंसर लिखोगे और लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे। दूसरा पॉइंट में क्या करोगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लीजिए आपने समरी किया लेकिन सवाल आ गया मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी, तो क्या करोगे, दूसरा पॉइंट में इसी चीज को लिख करके अंडरलाइन करोगे और इसके नीचे समरी लिख दोगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया तो इसी को दूसरे पॉइंट में लिख करके अंडरलाइन करके समरी लिख दोगे। यही चीज यहां पे भी करना है। तो केवल समरी से ये चारों क्वेश्चन आपका हो जाएगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, कोई एक यहां से बनेगा। बाद बाकी सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इन मैकबेथ, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इसके अलावा अदर कुछ भी मत कीजिएगा। केवल और केवल समरी को बढ़िया से प्रिपेयर कीजिएगा, काम आपका यहां पर हो जाएगा। अब आइए ट्वेल्थ नाइट में। ट्वेल्थ नाइट में भी आपको वही करना है। केवल और केवल आप क्या कीजिएगा, समरी को बढ़िया से कर लीजिएगा और ओलिविया के कैरेक्टर को कर लीजिएगा, और हाँ थीम और टाइटल को थोड़ा कर लीजिएगा। यहां पे भी आप क्या करोगे, ओलिविया का कैरेक्टर बढ़िया से कर लिए रहेंगे तो ये सवाल तो फंस ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाद बाकी ट्वेल्थ नाइट का थीम और टाइटल ये 2 कर लेना, सवाल मान के चलिए इन 3 में से एक फंसेगा ही फंसेगा। बाद बाकी समरी कर लेना। समरी से क्या होगा, अगर मान लीजिए ट्वेल्थ नाइट एज अ रोमांटिक कॉमेडी क्वेश्चन आया तो समरी से टैकल हो जाएगा। बाद बाकी इसका सेपरेट आंसर भी दिया हूं, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मैं आपको कहूँगा नहीं करने के लिए। ओलिविया का कैरेक्टर कर लीजिए, थीम कर लीजिए, टाइटल कर लीजिए और समरी कर लीजिए, और हर जगह समरी ही आपको हेल्प करेगा। टाइटल में भी थीम में भी क्या करोगे, जेन्युइन 10 लाइन 5 लाइन लिखोगे और उसके बाद इसमें भी समरी ही ऐड करोगे, क्योंकि हर क्वेश्चन का सेपरेट कंटेंट नहीं होता है, समरी हर जगह आ जाता है। मान लीजिए ओलिविया आ गया तो यहाँ पे भी जो मैं जेन्युइन पेज दिया हूँ पहले वो लिख लीजिए और इसमें समरी ऐड कर दीजिए। थीम आएगा तो यहाँ पे भी मैं केवल 4 से 5 लाइन ही दिया हूँ, पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर दूसरे नंबर में थीम लिख करके उसका जेन्युइन 4 से 5 लाइन लिखिए और फिर उसमें समरी ऐड कर दीजिए। टाइटल वाले में भी वही करना है, पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर टाइटल लिख करके जो जेन्युइन मैं PDF में दिया हूँ क्वेश्चन का आंसर वो लिख दीजिए और फिर समरी ऐड कर दीजिए। बाद बाकी
इस क्वेश्चन को थोड़ा सेपरेट से कर लीजिएगा, बाद बाकी कोई खास यहाँ पे है नहीं। ये क्लोथिंग वगैरह वाला आपका समरी से ही हो जाएगा। अब आइए एडवर्ड सेकंड में। एडवर्ड सेकंड में मैं आपको कहूँगा कुछ भी मत कीजिए, केवल 2 क्वेश्चन कर लीजिए। एक कर लीजिएगा एडवर्ड सेकंड का समरी और दूसरा कर लीजिएगा क्वीन इजाबेला का कैरेक्टर। क्वीन इजाबेला का कैरेक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग आना तय है। बाद बाकी अगर समरी कर लेते हो तो इससे क्या होगा, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया एडवर्ड सेकंड एज अ हिस्टोरिकल प्ले, क्रोनिकल प्ले या फिर ट्रेजिक प्ले, तो क्या करोगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, दूसरे पॉइंट में इसी चीज़ को लिख करके अंडरलाइन करके समरी लिख दोगे और लास्ट में कंक्लूजन लिख दोगे, बस हो गया। प्लॉट कंस्ट्रक्शन का अर्थ समरी हुआ, ये कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं है, ये भी आएगा तो इसमें भी केवल और केवल आपको समरी ही लिखना है। तो यहाँ पे केवल 2 क्वेश्चन कीजिएगा, एक एडवर्ड सेकंड का समरी कर लीजिएगा, समरी से ये सारा क्वेश्चन टैकल हो जाएगा, और क्वीन इजाबेला का कैरेक्टर कर लीजिएगा, बस फिनिश हो जाएगा। केवल 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से करना है। अब आइए सी स्टूप्स टू कंकर में, यहाँ पे भी आपको केवल और केवल 2-3 क्वेश्चन ही करना है। एक आप सी स्टूप्स टू कंकर का टाइटल कर लीजिए, अगला आप समरी कर लीजिए और मिसेस हार्डकेसल का कैरेक्टर कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। केवल समरी कर लेते हो तो समरी से आपको टाइटल में भी हेल्प मिल जाएगा और कैरेक्टर में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे ज़्यादा पेपर थर्ड के लिए आप बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको ये सारा क्वेश्चन एक बार फिर से बता देता हूँ। मैकबेथ में क्या कीजिएगा, मैं तो ये सारा क्वेश्चन दिया हूँ, लेकिन आप मैकबेथ में केवल समरी कर लेना और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स वाला कर लेना, इसके अलावा कुछ भी मत करना, क्योंकि ये कोई भी क्वेश्चन आएगा तो समरी से ही आप उसको क्या करोगे, फ्रेम करोगे। अब आइए ट्वेल्थ नाइट में। ट्वेल्थ नाइट में क्या करोगे, ट्वेल्थ नाइट में आप लोग ओलिविया का कैरेक्टर करोगे, टाइटल थीम करोगे और ये रोमांटिक वाला पोर्शन कर लोगे, समरी से जनरली ये हो जाएगा। एडवर्ड सेकंड में केवल समरी करना है और क्वीन इजाबेला का कैरेक्टर करना है, और सी स्टूप्स टू कंकर में भी टाइटल करना है, समरी करना है और मिसेस हार्डकेसल का कैरेक्टर करना है, बस इतना कर लीजिए। हर जगह से 2-3 करके बतलाया हूँ, इतना अगर कर लेते हैं तो पेपर थर्ड में सवाल हर हाल में नहीं छूटेगा, A to Z क्वेश्चन बन जाएगा। बाद बाकी ये ऊपर जितने क्वेश्चन देखे हो इन सभी क्वेश्चन का आंसर, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, हैंड रिटेन नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी जो आपके पास कुछ समय बचे हैं उसका आप लोग सदुपयोग कीजिए, हमारा कंटेंट ले लीजिए, खुद से पढ़िए और इंग्लिश ऑनर्स है तो हैंड राइटिंग पे काम कीजिए। कहीं से कोई इशू आए तो आप कॉल करके बताइएगा, मैं आपके डाउट को भी रिजॉल्व करूंगा। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपको पार्ट 2 के दोनों ऑनर्स पेपर का कंप्लीट स्टडी मटेरियल शेयर कर दूंगा। क्लास नोट्स कंटेंट होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, सिलेबस का PDF होगा, एक्सप्लेनेशन का वीडियोस होगा, लॉन्ग क्वेश्चन का भी वीडियोस होगा। इतना ही नहीं, आपके नंबर को अभी भी व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करूंगा, गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज़ का अलग ग्रुप है। कोई डाउट आएगा तो आप कॉल करके भी शेयर करोगे। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हमें मैसेज या फिर इवनिंग में कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।